Okay, so superovulation is the ovulation of larger than normal number of eggs, generally at least 2. When ovulated follicles are fertilized in vivo, whether by natural or artificial insemination, this procedure results into multiple pregnancy. यह एक लाइन जो अभी हम बोले वो अभी लिखोगे सुपर ओव्यूलेशन. ओके, अब दिस इज ओवर. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन. आईवीएफ पर सबसे लास्ट में आएंगे. ओके, अभी आईसीएसटी क्या है फुल फॉर्म बताइए, पता है आपको? डिस्कस कर चुके हैं इसको भी. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर. दिस इज ए गैमीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? समझ रहे हो? यस सर. ओके, क्या नाम है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर. यह वैसे कपल्स को मदद करेगा यह टेक्निक जिसमें मान लो स्पर्म काउंट कम है. स्पर्म का शेप साइज डिफरेंट है. एबनॉर्मल स्पर्म है कहने का मतलब. ओके, किसी मेल को मान लो कि डिसेबिलिटी है, पैरालाइज्ड है, and he is not able to perform that sexual activity, physical activity, then those couple also can go for this. Disabled couple सेना में गए हुए जो सैनिक, उनकी. फिर कोई खोला माइक. रितिका बार बार हो रहा है तुम्हारे साथ. जंग पर गया हुआ है हस्बैंड, पत्नी को डर लग रहा है कहीं मर गया वो उधर, बहुत भयंकर जंग है. वो डॉक्टर के पास जा करके उसके स्पर्म को क्रायो प्रिजर्व करवा लेगी. मान लिया शहीद हो गया, उसके शहीद होने के बाद भी उसका क्रायो प्रिजर्वेशन किया जा सकता है. उसके अपने ही हस्बैंड जो गुजर चुका है उसके स्पर्म को लेकर के, क्योंकि क्रायो प्रिजर्वेशन इज द टेक्निक विच इज डन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन. बहुत ही कम टेम्परेचर है, लेबोरेटरी के अंदर मेंटेन किया जाता है. एक सिलेंडर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, उसमें डाल दिया जाता है सैंपल को. तो सैंपल फ्रीज हो गया, और जब भी इसको हम विड्रॉ करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन से, दिस सैंपल विल कम टू द रूम नॉर्मल, एंड इट हैज बीन सीन दैट 10% रीस्टोर इट्स ओरिजिनल फंक्शन. 90% डेथ हो जाता है, 10% बच जाते हैं फिर से, क्योंकि 196 डिग्री जितना भी बायोकेमिकल, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सब स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो गया एज इट इज स्टैच्यू. क्योंकि क्विकली हम लिक्विड नाइट्रोजन में डाले, उस सेल का सारा अंदर का प्रोसेस जो है वो सब पाथवे स्टैच्यू हो गया. और जैसे हम इसको थॉ करते हैं रूम टेम्परेचर पर, धीरे धीरे वो पाथवे फिर स्टार्ट हो जाते हैं.
वर्क करना। तो कुछ सेल्स जो हैं फिर से जीवित अवस्था में हार्वेस्ट किए जा हो, काम लायक हार्वेस्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारा स्पर्म में से 10% सरवाइव कर गया आफ्टर क्रायो प्रिजर्वेशन उसके हार्वेस्टिंग का। तो दो स्पर्म्स कैन बी, एक ही स्पर्म तो चाहिए, उसके न्यूक्लियस को, स्पर्म के हैप्लॉइड न्यूक्लियस को निडिल के द्वारा सक करके एग में डायरेक्ट ट्रांसफर। तो देखिए कितना अच्छा टेक्निक है जिससे कई सारे निस्संतान दंपतियों की प्रॉब्लम दूर हुई। और यह टेक्निक आईवीएफ में भी यूज होता है, बहुत ही आसान है। चलिए, यह है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एसटी ट्रांसफर भी कर सकते हैं इसे, या आईसीएसआई भी कहते हैं। कहीं कहीं बुक में लिखोगे आईसीएसआई मिलेगा, कहीं कहीं आईसीएसटी में। आपके सिलेबस में क्या लिखा है, गौर करना, कहाँ है सिलेबस, देखो थोड़ा। आईसीएसटी लिखा है आपके सिलेबस में, तो इसे आईसीएसटी ही मानो अभी, ट्रांसफर। यह भी एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होने वाले टेक्निक का एक टाइप है, और इसमें इंजेक्ट किया जाता है एक सिंगल स्पर्म इनटू द मैच्योर oocyte। ओके, जोना पेलुसिडा को क्रॉस करके, कोरोना रेडियोटा को क्रॉस करके इंजेक्शन से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया। तो कितने निसंतान दंपतियों को इससे मदद मिल सकती है? वैसे लोगों को जिसमें ZP1, कल आप देख रहे होंगे, ZP1, ZP2, ZP3 प्रॉब्लम हो, इंटीग्रीन फर्टिग्रीन प्रॉब्लम, इंटीग्रीन फर्टिलिटीन प्रॉब्लम हो, वैसा स्पर्म जिसमें फर्टिलिटीन या तो मौजूद नहीं है या म्यूटेटेड फॉर्म में है फर्टिलिटीन। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा था, स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर रहा था उस साइट को, या डिसेबल्ड कपल को स्पर्म का काउंट कम है तब, स्पर्म का शेप एबनॉर्मल है तब, जो भी डिफेक्ट है स्पर्म से रिलेटेड, जो जितने भी डिफेक्ट हैं उन सब में इन टेक्निक को यूटिलाइज कर सकते हैं। Basically, ICST is used to treat severe cases of male factor infertility, and it involves injecting a single sperm directly into an egg. Clinician uses a microscopic needle to pick up a single sperm first and then injecting it into the egg. पहले पिक किया स्पर्म से, इंजेक्शन से, बहुत ही फाइन नीडल इंजेक्शन होता है, इसका कॉस्ट भी है। मेड अप ऑफ टंगस्टन, बहुत ही प्रीसियस मेटल है। क्या किया, एक माइक्रोस्कोपिक नीडल से पिक किया गया सिंगल स्पर्म को, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस। सिंगल स्पर्म को पिक किया गया और उसे इंजेक्ट कर दिया गया एग में। तो इस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म बाईपास कर दे रहा है वो सारी चीजों को, जैसे उसको स्विम करके पहुंचना पड़ा फेलोपियन ट्यूब तक, स्पर्म का कैप्सिएशन हुआ तभी वो लायक बना फर्टिलाइजेशन के। ओके, सर्वाइकल फ्लूइड में हुआ था ना इस कैप्सिएशन, याद कीजिए। तो वहां भी अगर प्रॉब्लम हो तो इस टेक्निक का सहारा लिया जा सकता है। तो कैप्सिएशन, जोना पेलुसिडा बाइंडिंग, एक्रोसोम बाइंडिंग, कॉर्टिकल रिएक्शन, इंटीग्रीन फर्टिलिटीन इंटरेक्शन, इन सब प्रोसेसेस को बाईपास करते हुए
स्विमिंग को भी बाईपास करते हुए डायरेक्टली स्पर्म को एग के अंदर निडिल के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर इम्ब्रियो तैयार हो गया, क्योंकि एग को तो मेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस और एक सेंट्रियोल चाहिए, बस वो मिल गया, इसको दे दिया गया इंजेक्शन से। नाउ एम्ब्रियो इज रेडी। ओके स्टूडेंट, क्या लिखोगे कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या स्पर्म ट्रांसफर is a type of in vitro fertilization that involves injecting a single sperm directly into an egg. This technique is used to treat severe cases of male factor infertility. Therefore, ICST is part of assisted reproductive technology. Okay, students? That's all. Simple है? हेलो, Yes, sir. समझ Yes, sir. तो आगे चलेंगे। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes. ICST बस इतना से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत है इसमें, लेकिन बस इतना जान लो। सीधा सिंपल स्पर्म का इंजेक्शन। The next is gift. Gift, the full form of it is gamete intrafallopian ट्रांसफर। यह भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ART। आर्ट है ये भी, दिस ऑल्सो इज आर्ट, 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 सब आर्ट है। यह वैसे कपल्स को हेल्प करता है जो कंसीव नहीं कर पाते हैं इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स की वजह से। तो गिफ्ट में एक ओवा को कलेक्ट किया गया फ्रॉम द डोनर, ये डोनर ने दिया। कहने का मतलब वैसे फीमेल्स जिनमें सीवियर प्रॉब्लम हो एग प्रोडक्शन का, वह सुपर ओव्यूलेशन के द्वारा नहीं हो रही है ट्रीट, क्योंकि सुपर ओव्यूलेशन कराने के लिए भी तो शुरुआत में उसको प्राइमरी oocyte के स्टेज पर हमें चाहिए सेल्स। अब प्राइमरी oocyte ही नहीं हो अगर, तो किसका सुपर ओव्यूलेशन कराए? भले ही उसके अंदर मैच्योर oocyte नहीं बन रहा है फीमेल का, लेकिन प्राइमरी oocyte है, तो सुपर ओव्यूलेशन हम करा के इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दें। लेकिन प्राइमरी oocyte नहीं है अगर फीमेल के अंदर बाय बर्थ प्रॉब्लम है या सीवियर कोई प्रॉब्लम है जिससे कि गैमीट का प्रोडक्शन, आधा अधूरा गैमीट का भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इमेच्योर गैमीट का भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस गिफ्ट। हाँ, ये होगा कि फिर एग जो है किसी और सोर्स से आएगा, डोनर से आएगा एग। कोई डोनेट करेगा एग को फ्रॉम द डोनर, और इसको स्पर्म के साथ मिक्स किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, और फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है रेसिपिएंट की। ओके, यह टेक्निक वैसे फीमेल्स में जो है अनेबल ओवम को प्रोड्यूस करने में
लेकिन उनमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन का। ओके, फर्टिलाइजेशन का एनवायरनमेंट है, फेलोपियन ट्यूब ठीक है, यूटरस ठीक है, ओवरी गड़बड़ है, तो गिफ्ट का सहारा लिया जा सकता है, दूसरे से एग लेकर के उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर स्पर्म का या तो नेचुरल मेथड से हो फर्टिलाइजेशन, फिजिकल एक्ट, या उसका फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में करवा दिया जाए आईवीएफ के थ्रू। दोनों रास्ते हैं। डोनर से मैच्योर एग लेके या तो डायरेक्ट रेसिपिएंट को दे दिया, रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट हो गया, फिर इस रेसिपिएंट को मेल के साथ कोपुलेट करना पड़ेगा, या नहीं तो डोनर के एग को कल्चर कंडीशन में रख के आईवीएफ के लिए प्रोसीड कर जाए कि नहीं, यहाँ पे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, पूरा सेकेंड पार्ट भी आर्टिफिशियली करना है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? दिस इज गिफ्ट। Sir, बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं, हम वो इस सबको 2 स्टेप 3 स्टेप प्रोसेस में हम दिखा रहे हैं कि ये मेन प्रिंसिपल जो है वो हम बता रहे हैं। बहुत सारे फर्टिलिटी ड्रग साइड बाय साइड क्लिनिशियन चलाते रहता है, एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, पहले जो डोनर है इसको लेके आया कपल की हमको एग ये आदमी देगा, ये औरत दे, फीमेल देगी, इस डोनर का पहले अब ट्रीटमेंट होगा, तो आप दीजिएगा, इसको फर्टिलिटी ड्रग्स दिया जाएगा, क्योंकि इस ये डोनर के साथ हम बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्त इनको हो रहा है। डोनर फिर खींच जाएगा, 2 बार 3 बार फेल हो गया, फिर ये कर रहा है वो कर रहा है, फिर डोनर भाग जाएगा। कोई रिस्क नहीं लेना है, डोनर आया है बहुत प्यार से, उसको शुरुआत से ही हम सारा केयर करते हुए फर्टिलिटी ड्रग्स हम देना शुरू कर दिए, कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे डोनर के साथ। जो नॉन प्रोसीजर है जिसमें हमको रिजल्ट मिल रहा है वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो डोनर को फर्टिलिटी ड्रग्स के द्वारा ओव्यूलेशन के लिए स्टिमुलेट करेंगे, ओव्यूलेशन, और इसी डोनर में ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं, और जब वो ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तब एचसीजी नाम का हार्मोन दिया जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज गिवन, then this egg is harvested and placed with sperm, then it can be put back into the fallopian tube of the female by laparoscopy, invasive procedure, and there fertilization takes place inside the fallopian tube. गिफ्ट में ध्यान रखने की बात यह है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज fallopian tube, fallopian tube fertilization। तो इस फीमेल में जिसका गिफ्ट किया जा रहा है ओवरी गड़बड़ है, था उसका, फेलोपियन ट्यूब सही होना चाहिए, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगा। एटलीस्ट
एक फेलोपियन ट्यूब सही होना चाहिए। मान लो किसी के फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट है या ओवरी में सिस्ट है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो वो जाएंगे गिफ्ट के लिए, वो फीमेल। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ट्रांसप्लांट तो हम यूट्रस में कर रहे हैं, लेकिन फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है तो उसमें हम ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो एटलीस्ट दोनों फेलोपियन ट्यूब में से एक सही होना चाहिए, एटलीस्ट वन फंक्शनल हो। ठीक है, जो फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए वरदान है यह। और गिफ्ट को हम आईवीएफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इन विवो हो रहा है। हाँ, इसके डोनर के बाद हार्वेस्ट हम आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, यहाँ बाईपास से जा सकते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन करा के। लेकिन गिफ्ट कहलाएगा यह प्रोसीजर सिर्फ डोनर के एग का कल्चर और उसका रेसिपिएंट में ट्रांसफर, और उसी रेसिपिएंट के फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट बना लोगे जो जो बोले हैं वीडियो देख करके, रोक रोक के। अभी गॉट इट? Yes, sir. चलो, Yes, sir. मैं Yes, चलो sir. यूनिट आज खत्म कर देंगे एक ही दिन में, यूनिट 2 अपने से लिखते जाना जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट, Okay, sir. गिफ्ट के बाद आईसीएसटी, अब आईवीएफ में आए। बहुत नाम सुने होंगे इसका, आईवीएफ आईवीएफ। Yes, sir. इसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। समझ जाओगे आसानी से, इतना समझ गए हो तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज a process of fertilization where an egg is combined with sperm in vitro। बस, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो हो रहा है इन विट्रो, नॉट इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, अंडर लेबोरेटरी कंडीशन इन अ पेट्री डिश। Fertilization is happening. Okay. So it is a process of fertilization where an egg is combined with sperm in vitro. And this process involves, and therefore फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में हो रहा है, इसलिए मॉनिटर करने की जरूरत है। किसको? पेशेंट को। किस पेशेंट को? जिसे स्टिमुलेट किया गया है। किसे स्टिमुलेट किया गया है? फीमेल को। किस लिए? ओव्यूलेटरी प्रोसेसेस के लिए, प्रोसेस के लिए।
स्टिमुलेट किया गया है। इसको, फीमेल को, मेल को तो नहीं कर सकते। किसको किया गया? फीमेल को। क्यों किया गया है? टू मॉनिटर। टाइम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। किस टाइम पर कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर वो मिस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये महीनों तक चलने वाला प्रोसीजर है, वो फेल हो जाएगा। एंड इट विल काउज डिप्रेशन इन कपल। वो निराश हो जाएंगे कपल। बहुत पैसा खर्च किए, 6 7 8 10 महीना तक, साल भर तक, सक्सेस नहीं हुआ, पैसा भी गया, और उन्होंने जो एक उम्मीद पाल के रखा था इतने दिनों से, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, इतना व्रत मन्नत पूजा पाठ सब उनका रह जाएगा। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया बहुत ही नाजुक है, इसमें समय का ध्यान रखना है। जो पेशेंट है, कपल है, उनके कंडीशन को मॉनिटर करते रहना है। और ये सारी प्रक्रिया हो रही है फीमेल के साथ ज्यादा, फीमेल के बॉडी पर। मेल को तो स्पर्म देना है बस, ज्यादा से ज्यादा उसके स्पर्म का आईसीएसटी होगा, उसमें मेल को कुछ नहीं करना है। स्पर्म को सिरिंज से लेके इजेकुलेटेड स्पर्म को ट्रांसफर करेगा वो। तो मेल जो है उसकी, उसका गैंजन नहीं होता है, फीमेल का होता है इस प्रक्रिया में। ठीक। सो दिस प्रोसेस हैज टू बी मॉनिटर्ड with proper stimulation of the female for the ovulatory process. And सब कुछ ठीक चल रहा है तो ओव्यूलेटरी प्रोसेस उस फीमेल का, देन एन ओवा, सॉरी, देन एन ओवम और ओवा। ओवम एंड ओवा में अंतर जानते ही होगे ना, ओवम हो गया सिंगुलर, ओवा हो गया प्लूरल। तो Yes, sir. एन ओवम, अगर देखो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा लेक्चर, हम कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ओके, तो इसके बाद एक क्लास और तुम लोग ज्वाइन। एन ओवा इज हार्वेस्टेड, और एन ओवर है, ओवा इज हार्वेस्टेड एंड ओवम, यानी एक या एक से ज्यादा एग को रिट्रीव किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। ओव्यूलेटरी प्रोसेस ठीक चल रहा है तो हम एग या एग्स विल बी हार्वेस्टेड। और रिमूव्ड from their ovaries, and now we will let the sperm to fertilize it. ये मेजर स्टेप्स है, आउटलाइन जो कर रहे हैं। एंड लेटिंग द स्पर्म to fertilize them in culture medium in the laboratory.
देन आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन जायगोट विल बी प्रोड्यूस. तो फर्टिलाइज्ड एग, that is zygote, will be cultured also. Zygote culture. Normally 6 days तक, 2 नहीं, 6 days. आपको याद होगा, छठा से 7वां दिन वो कॉम्पैक्ट मॉडुला बनता है और वही ट्रांसप्लांटेशन का, यूट्रस में अटैचमेंट का, इम्प्लांटेशन का टाइम यूट्रस में. तो हम 6 दिन तक उसको बाहर कल्चर करेंगे, तो फिर हमको इसके बाद डायरेक्ट इम्प्लांट करना है. तो इम्प्लांटेशन का स्टेज आएगा तभी इम्प्लांट करना सक्सेसफुल होगा. इम्प्लांटेशन के स्टेज के पहले अगर हम उसे यूट्रस में रखेंगे तो वह यूट्रस में फिर उतने दिन तक डिवाइड करेगा, मैच्योर होगा जायगोट, और फिर छठा दिन जब टाइम आएगा उसका, तब वह इम्प्लांट करेगा. कई क्लिनिक्स में 4 दिन के बाद भी इम्प्लांट कर देते हैं. वो कहते हैं 4 दिन में करते हैं इम्प्लांट तो बढ़िया रिजल्ट आता है, सक्सेस रेट ज्यादा मिलता है, क्योंकि 2 दिन वो यूट्रस में ठहरता है और उसके बाद रुक करके वो वहां अपनी जड़ें जमाता है, इम्प्लांट होता है जायगोट. लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी थ्योरेटिकल हम अभी चल रहे हैं कागजी, इसका वो प्रैक्टिकल कंडीशन में ये थोड़ा भिन्न होता है. आप लिखो 6 days, या चलो उसको करेक्ट कर लो थोड़ा, या मतलब उसको भी लिख लो 4 to 6 लिख लो. 4 से 6 दिन में हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते. ठीक है. तो यह अगेन एक इन्वेजिव प्रोसीजर है. यहां पे लेप्रोस्कोपी हुई एक को हार्वेस्ट करने में, लेप्रोस्कोपी, फिर जायगोट को इम्प्लांट करने में लेप्रोस्कोपी. लेकिन अब पहले लेप्रोस्कोपी किया जाता था, अब लेप्रोस्कोपी नहीं होती. लेप्रोस्कोपी एक ज्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर है, एक तरह से सर्जरी है ये. तो पहला वाला जो हार्वेस्टिंग है वो तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा कर लिए, और दूसरा क्योंकि हमको जस्ट रखना है यहां पर, जायगोट को सिर्फ रखना है, प्लेस करना है, तो नाउ एडेज इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू और विद द हेल्प ऑफ कैथेटर. कैथेटर एक पाइप होती है रबर की, सिलिकॉन की, उस पाइप के थ्रू यहां से स्प्रिंग लगा होता है. हम कई तरह के कैथेटर होते हैं जो नॉर्मल, अब कैथेटर देखो यूरिन पास करने में भी लगाया जाता है. इसका यूरिन पास नहीं हो रहा है, कैथेटर डाला जाता है और उस पाइप से रास्ता बना दिया, उससे निकल गया. तो ये कैथेटर एक रास्ता दिया, यहाँ जा करके एग को वो जायगोट को रिलीज कर दिया यूट्रस में. ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? सो Yes, sir. Yes, sir. after the culture of this zygote for 4 to 6 days, the matured कहना ठीक नहीं है, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहिए. अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर आया जायगोट. दिस ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड, कैथेटर यहां नहीं. 4 to 6 days में ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का कैथेटर के द्वारा ट्रांसफर. TH कहां पर ट्रांसफर? यूट्रस में.
ट्रांसफर, और यूट्रस के फिर वह एंडोथेलियल वॉल से यह ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाएगा, एंड देन सब कुछ ठीक रहा तो इम्प्लांटेशन हो जाएगी। एंड देन दिस इम्प्लांटेड एम्ब्रियो, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये डॉक्टर तो छोड़ेगा नहीं, इतना मेहनत से, ये बहुत ही सिंपल आउटलाइन किए, कई सारे प्रोसेसेस से गुजरते हुए हर स्टेप पर यह चांस है कि फेल होने का बड़ा चांस है। ठीक है, बड़ा चांस है। देखिए कितना चांस है इसमें। स्टिमुलेट किया गया पहले तो, नंबर 1, किसको? फीमेल को। हो सकता है वो स्टिमुलेट ढंग से ना हुई हो, ओव्यूलेटरी प्रोसेसेस हो गए, उसके बाद हम एग हार्वेस्ट कर लिए, ब्लाइंड चल रहे हैं, जब तक रिजल्ट दिखेगा तब तक तो ब्लाइंड ही है, पूरी तरह से एग जो है मैच्योर नहीं हुआ मान लो, और उसको हम मैच्योर समझ रहे हैं क्योंकि हम उस प्रोसेस से गुजरे। यहाँ पर इसका फर्टिलिटी स्टिमुलेट करने के दौरान हम फर्टिलिटी ड्रग दिए फीमेल को, क्या क्या किए? फर्टिलिटी ड्रग दिए, सुपर ओव्यूलेशन इसका करवाए, ओवेरियन मैच स्टिमुलेशन दिया गया सुपर ओव्यूलेशन में, ये सब करवा के ठेल ठाल के इसको ओव्यूलेटरी प्रोसेस को मॉनिटर किए और उसके बाद एग हार्वेस्ट किए। तो हमें तो पता नहीं है कि वेदर दिस एग इज गोइंग टू गिव राइज टू प्रोजेनी और नॉट, इसमें क्या कमी रह गई। और एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर वो उसका रिजल्ट बताएगा, फेल हुआ तो उसको हर स्टेप को एग्जामिन करना पड़ेगा और सब हर एक स्टेप को सस्पिशन के साथ देखना पड़ेगा। ओके, ठीक, यहाँ पर है कॉम्प्लेक्सिटी। फिर ओव्यूलेटरी प्रोसेस, फिर हार्वेस्ट किया गया, हार्वेस्ट करने के बाद स्पर्म को फर्टिलाइज करने दिया गया कल्चर मीडियम में। यहाँ पर हो सकता है ICST का सहारा ले क्लिनिशियन। क्यों कल्चर मीडियम के भरोसे रहा जाए? क्योंकि अगर ये फेल हो जाएगा तो यहां तक की प्रक्रिया जितने ये पेन से गुजरी फीमेल, यह बेकार चली जाएगी। इसलिए जो श्योर शॉट है उसको यूटिलाइज करो। ICST श्योर शॉट है, तो पैकेज की तरह। अच्छा, हम सुपर ओव्यूलेशन करेंगे, ओके, इसका कॉस्ट इतना आएगा, डॉक्टर इससे बात करेगा, ओके, आपके पैकेज में सुपर ओव्यूलेशन आ गया, फिर ICST आ गया,